CUET यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जेएनयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। 2026 में कितना कट ऑफ रह सकता है, कितने मिनिमम मार्क्स पर आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पर, उसके बारे में आपको बताएंगे बेस्ड ऑन पिछले साल कितना कट ऑफ गया था उसके आधार पर। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी संबंधित, काउंसलिंग संबंधित हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब थोड़ा एक और चीज कि देखो, अगर फ्री में सारी चीजें जानना चाहते हो, कट ऑफ से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी का कब रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल, हमारा नाम है टेलीग्राम चैनल का सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको जाकर के फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। पहले लगभग 8000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अब देखें जेंडर, मतलब यहाँ पर क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई कट ऑफ जो है जेएनयू का वो किन किन चीजों पे यहाँ पर डिपेंड करता है। पहला है जेंडर, ठीक है। तो जेंडर मतलब अगर आप लड़का हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और अगर आप लड़की हो तो थोड़े कम मेहनत में भी, मतलब कम नंबर पे भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। मतलब एज कंपेयर टू अगर आप लड़का हो, तो अगर कोई लड़की है तो अगर लड़के से थोड़ा सा कम नंबर भी है लड़की के, तो आराम से उनका एडमिशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों को मिलते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट। तो डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाते हैं तो मान लो अगर सीयूटी में दोनों के स्कोर, मान लो एक लड़का जो काउंसलिंग करवाया बीएचयू में, सॉरी जेएनयू में, उसका मान लो 350 नंबर, और एक लड़की करवाई उसका भी मान लो 350 नंबर, दोनों के 350। लेकिन जब फाइनल, जब इसको मतलब जो कट ऑफ बनेगी तो उसमें क्या होगा कि जो लड़की है उसको कुछ यहाँ पर डेप्रीवेशन यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है, लड़के को नहीं मिलेगा, ठीक है। लड़के को भी मिल सकता है, वो अगर क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो उसको अलग क्राइटेरिया है, लेकिन अगर कोई लड़की है तो लड़की को तो मिलेगा ही, तो यहाँ पर डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए लड़कों से थोड़ा सा यहाँ पर एज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनका यह है कि भाई थोड़ा कम नंबर भी रहेगा तो इनका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो मैं चीज आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर डेप्रीवेशन पॉइंट क्या है? तो डेप्रीवेशन पॉइंट मतलब कि जो पिछड़े जिलों से आते हैं जो बच्चे, उनके लिए यहाँ पर क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए हैं। अगर उन डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो तो आपको कुछ यहाँ पे फ्री का अंक मिल जाता है, ठीक है। फ्री का अंक मतलब बिना मेहनत के, इसमें कोई वैसा नहीं है, ये जेएनयू देती है अपनी ओर से कि भाई जो बच्चे बहुत पिछड़े इलाकों से हैं उनको फ्री में कुछ मार्क्स मिलने चाहिए, तो उनको यहाँ पर डेप्रीवेशन पॉइंट मिल जाता है। ओके, बात समझ में आ गया? तो ये डेप्रीवेशन पॉइंट आपका जो नंबर है उसको थोड़ा आगे पीछे कर देता है, तो फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो सब जोड़ तोड़ के बनता है। अब उनका अलग कैलकुलेशन है, वो आप जानने के लिए, आप जान सकते हो, जानने के लिए मैं भी बता सकता हूँ आपको, बट उतना जान करके आप करोगे क्या? वो कैलकुलेशन अपना बैठ के करते हैं। कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी उन्होंने बताया है किसी बुलेटिन में, तो वो भी जाके पढ़ सकते हो, बट उतनी जरूरत नहीं है। यह कि भाई डेप्रीवेशन पॉइंट जो आपका सीयूटी का स्कोर है, फिर इसमें डेप्रीवेशन पॉइंट वो भी जो भी फॉर्मूला है उसके अनुसार जोड़ तोड़ करके तब ये अपना स्कोर, फाइनल स्कोर कैलकुलेट करते हैं। कैटेगरी तो बताया, कई वीडियो में बताया कि अनरिजर्व्ड है तो ज्यादा रहेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेमी कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, और एससी एसटी हो तो आपका कट ऑफ और भी कम रहेगा, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो तो और भी कम रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ जो वेरी करती है, इन चीजों को देख करके यहाँ पर आपको समझ जाना है कि हाँ कट ऑफ जो है कैसे कैसे यहाँ पर वेरी कर सकता है, कौन कौन से चीजों पर डिपेंड करता है, वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अब देखो जेएनयू करती क्या है कि आपने देखो यहाँ पर जो बीए कोर्सेज में एडमिशन होता है वो कैसे होता है, 2 टेस्ट पेपर होता है, एक होता है जीएटी और एक होता है इंग्लिश। 2 ही टेस्ट पेपर आपको लेने हैं, ये 250 नंबर का, ये 250 नंबर का। तो ये सीधा सीधा नहीं जोड़ते हैं, ये सीधा सीधा नहीं जोड़ते हैं कि भाई यहाँ पर 250 नंबर तो चलो 500 हो गए, तो मतलब कि 500 में से मान लो किसी बच्चे के 400 नंबर आ गए तो इसको एडमिशन दे देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि इनको डीपी पॉइंट जो है उसको कैलकुलेट करना रहता है, उसमें उसको शामिल करना रहता है, तो इनका अलग फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से करते हैं। इसकी वजह से ये हमेशा आउट ऑफ 100 जारी करते हैं कि आउट ऑफ 100 इसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस 500 को वो कन्वर्ट कर देते हैं 100 में, मतलब ये जो 500 है इसको मान लेते हैं 100, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें डीपी पॉइंट भी वो जोड़ लेते हैं, ठीक है। वो सब करके इतना जो भी क्राइटेरिया होगा, डीपी पॉइंट कैसे जोड़ते हैं वो सब कुछ मिला करके 100 में से ये बताते हैं कि भाई 100 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन हम इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि किसको कितना डीपी पॉइंट मिलेगा हमें तो पता है नहीं, तो इस डीपी पॉइंट को हम हटा देते हैं। बस इतना समझते हैं कि ये करते क्या रहे हैं कि जैसे 500 नंबर आपका टोटल हुआ, इसको ये मतलब यहाँ पर 100 में, मतलब इसको इक्वेट कर देते हैं 100 से। या फिर हो सकता है कि ऐसे किया जाए, देखो मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला पता नहीं है कि कैसे करते हैं, बट मैं जो उम्मीद है, मुझे जो आइडिया है वो बता रहा हूँ कि इस 250 को इन्होंने मान लिया 100, ठीक है, इसको भी 100, या फिर ऐसा समझो कि ये परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये परसेंटेज मान लो कि जीएटी में आपके 200 नंबर आए,
और इंग्लिश में भी मान लो आपके 200 नंबर आए, तो इसको ये मान लो कि परसेंटेज निकालना है, तो 200 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मतलब वही है कि 100 में से कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर 25 अठे 200, ये कितना आ गया 80% यहाँ पे हो गया, और यहाँ भी 80% आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे 80 प्लस 80 मान लो जोड़ दिया, 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकालेंगे तो कितना आ गया 80, मतलब आउट ऑफ 100 आपका फाइनल कितना आया है 80 नंबर आया है। तो ये जो कट ऑफ जारी करते हैं वो 100 में से बताते हैं कि भाई 100 में से अगर किसी बच्चे के 72 नंबर है तो इनको अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन मिला है, कट ऑफ जो है। तो कट ऑफ इस तरीके से ये बनाते हैं। तो इस बात को आपको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पर कट ऑफ बन रहा है। इसमें डीपी पॉइंट भी सब ऐड करके ये बताते हैं कि आउट ऑफ 100 कितना आया है, लेकिन डीपी पॉइंट वाला मैं तो कर नहीं सकता, मेरे पास डेटा नहीं है, कैसे किया जाता है वो भी ठीक से नहीं पता है। उसके लिए आप चाहते हो तो इनका बुलेटिन देख सकते हो, बट वो इंटरनल मामला है तो वो आपको जान के क्या करोगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कैसे यहाँ पर कट ऑफ बन रहा है। तो जैसे ये देखोगे ना, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जैसे ये बीए कोड 1 का मतलब है कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, मतलब इसी साल पास आउट हुए हैं या पिछले साल पास आउट हुए हैं, मतलब अगर आपने 2025 में पास किया है क्लास 12 या फिर मान लो इस साल 2026 में किया है, तो आपके लिए ये बीए कोड 1 है, तो आपका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है क्योंकि इनके लिए 80% सीट यहाँ पर रिजर्व रहते हैं। और जो कोड 2 होता है ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने मतलब 2025 से पहले पास आउट कर रखा है, तो इनके लिए केवल 20% सीट्स यहाँ पर होते हैं, तो इनका कट ऑफ ज्यादा रहता है। बात समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये देखो इन्होंने क्या कहा कि ये जो फ्रेंच है ना, FRE मतलब ये फ्रेंच समझो, तो इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया वो कितना गया 74.3953। तो ये कितने में, मतलब समझो कि 100 में से जिनके इतने बनेंगे, और 100 कैसे कैलकुलेट होगा सब मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से 100 में से 74.39 जिनका आया, पिछले साल इनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, पिछले साल इनका एडमिशन हुआ है, तो इस हिसाब से समझ लो कि मतलब कितना नंबर लगभग कट ऑफ जा रहा है। और जो हाईएस्ट कट ऑफ रहता है वो जनरली जर्मन का और जापानीज का आपको देखने को मिलेगा, सॉरी जर्मन कह रहा हूँ, आपका फ्रेंच का और जापानीज का, दोनों का देख सकते हो कट ऑफ सबसे ज्यादा फ्रेंच का ही रहता है। तो फ्रेंच का कट ऑफ सबसे ज्यादा, मतलब इसका बहुत क्रेज है अभी भी है, तो इसलिए इसका कट ऑफ ज्यादा रहता है। जापानीज में भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे, तो उसकी वजह से यहाँ पर जापानीज का भी कट ऑफ आपको देखने को ज्यादा मिलता है। तो इन दोनों का कट ऑफ ज्यादा है, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर देखोगे कुछ के कम भी है, जैसे कट ऑफ ये देखो 100 में से इसका ये जो ये गया है पास तो शायद है, तो ये कितना गया सिर्फ 59.29, मतलब 50% 60% लगभग गया, 100 में से 60% उतने नंबर है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और इधर कैटेगरी वाइज भी है, देख लेना कैटेगरी वाइज कितना है, ओबीसी का इतना आया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का इतना गया है, और यह पीडब्ल्यूडी का इतना गया है, और एसटी का कट ऑफ इतना गया है, एसटी का कट ऑफ इतना गया है। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया। तो 100 में से इतने नंबर लगभग होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप देख लेना कैटेगरी वाइज कितना है, अभी मैं आपको 500 में से भी बताऊंगा कितना है। और ये मैंने बीए कोड 1 कोड 2 आपको बता ही दिया है क्या है। अब देख लें कि कोड 2 के लिए कितना गया। तो कोड 2 के लिए देखो, जैसे वहां पर फ्रेंच के लिए 74 दशमलव समथिंग गया था, यहाँ पर फ्रेंच के लिए देखो 76 चला गया। मैंने बता रहा है कि बीए कोड 2 है तो इनके लिए केवल 20% सीट है, तो 20% है तो इनका कट ऑफ ज्यादा रहेगा, तो इनका कट ऑफ ज्यादा चला गया 76.58, तो इनका कट ऑफ तो और ज्यादा चला गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ कितना है 100, तो आउट ऑफ 100 ये मैं बता रहा हूँ, और इसमें डेप्रीवेशन पॉइंट वो सब कैलकुलेट होकर के ये सब फाइनल स्कोर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं बता देता हूं, देखो इसी के आधार पर जो यहां पर दिया गया था उसी के आधार पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। जैसे फ्रेंच का कट ऑफ हाईएस्ट रहता है तो इसका रहेगा 371 के आसपास यह है। अब 371 कहने का मतलब यह है कि इसमें +-10 आपको कर लेना है, +-10 इतने नंबर अगर आप क्या रहे, मान लो किसी बच्चे के, अगर मैं कहूंगा कि अगर 355 के आसपास भी आ रहे हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में फ्रेंच से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, फ्रेंच में एडमिशन मिल सकता है। और उसमें देखो, अब अगर आपके पास डेप्रीवेशन पॉइंट है यहाँ पर 355, तो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कि 355 है, आपको कोई डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब भी 355 में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे के 320 नंबर हैं, लेकिन उसको मान लो डेप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है, मैक्सिमम 12 पॉइंट मिल सकते हैं, तो वो 12 पॉइंट को वो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता नहीं हमें, क्योंकि अगर 100 में से ये निकालते हैं तो अगर 320 है तो हो सकता है कि उसमें भी मतलब अगर 12 पॉइंट है तो अगर मान लो किसी बच्चे को 12 पॉइंट मिलते हैं तो मतलब 100 में इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई 100 में कितना आ रहा है, तो इसको ये निकाल लेंगे, फिर उसमें 12 नंबर हो सकता है जोड़ देंगे बाद में, तो जैसे भी करते हैं मुझे नहीं पता है, बट डेप्रीवेशन पॉइंट है तो कम नंबर भी रहेगा आपका। जैसे ये 355 उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो 355 के आसपास है, इसके प्लस है, इसमें +-10 करोगे तो कितना आएगा, लगभग 360, तो मैं 355 लेके चल रहा हूँ, लगभग 355-360 है मान लो अनरिजर्व में, और आपको कोई डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब भी इतने में आपका फ्रेंच में एडमिशन लगभग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
जापानीज के लिए भी वही है कि लगभग यहाँ पे 371 370 है, तो वही है, मतलब 350 प्लस भी है तो आपको यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। जर्मन के लिए क्या है, जर्मन के लिए 364 है, तो वही चीज़ है लगभग, देख सकते हो। ये सब अनरिजर्व्ड का है, अनरिजर्व्ड का। सबसे कम किसका गया है, तो ये जो पास्तो बताया था 296, तो 296 तो प्लस माइनस 10 करोगे तो अगर आपका लगभग 285 के आसपास भी नंबर आएगा तो यहाँ पर पास्तो में अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये बहुत सटीक कट ऑफ मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत सटीक कट ऑफ, लगभग इसी के आसपास आपका कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। बात समझ में आ गया। और ये मैंने कैसे निकाला है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो दिया गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा तो आइडिया था ही कि भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा, तो वो जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया था, ये जो बताया ना कि फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैंने बस क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं कुछ और किया था यार, अभी मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो भूल रहा हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत, अच्छा दशमलव में भी है ना, दशमलव में भी, हाँ कर लेना, शायद 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, मतलब इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 5 25 होगा ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देना था और वो करके मैंने निकाला है, ठीक है। बात समझ में आ गया। ओबीसी का देख सकते हो 355 है, तो मतलब कि फ्रेंच अगर चाहिए किसी बच्चे को, कोई क्वार्टाइल उनको मार्क नहीं मिल रहा है, मतलब डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आपको लगभग 345 नंबर भी है, तो आपका एडमिशन यहाँ पर चांसेस है कि फ्रेंच में आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे एससी के लिए तो आप जो भी यहाँ पर कट ऑफ मैंने डिसाइड करके यहाँ पर बताया है उसमें प्लस माइनस 10 मार्क्स यहाँ पर कर लीजिएगा, आपका एडमिशन लगभग यहाँ पर हो जाएगा, जो कोर्स में बता रहा हूँ उस कोर्स में। कोर्स वाइज पूरा कट ऑफ यहाँ पर है। और कोड 2 के लिए इनका कट ऑफ ज्यादा रहेगा, तो 382 है, तो मैं कहूंगा कि अगर 370 प्लस भी आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप मतलब कि 2024 में पास आउट हो या 2023 में या उससे पहले, 25 और 26 को छोड़ करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर, और जेएनयू में आपने मतलब इस बार सीयूटी दिया और एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका इतने नंबर पर एडमिशन लगभग हो जाएगा। तो जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये प्लस माइनस 10 नंबर कर लेना है, और इस बार इतने नंबर पे जेएनयू में आपका लगभग एडमिशन यहाँ पर लगभग कंफर्म ही समझिए, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लड़की हो, कम नंबर भी आ रहा है तो आपको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा ही, तो आपको चिंता नहीं करना है। थोड़े कम नंबर भी हैं जो इसमें बताया जा रहा है, इससे कम नंबर भी है, मान लो 20-30 नंबर कम भी है, तब भी आपका एडमिशन रहेगा। तो आप चिंता मत करना कि भाई यहाँ पे जो नंबर बताया जा रहा है ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए स्पेशल रहेगा, तो लड़कियों को क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा तो उनके लिए ये कम हो जाएगा, 10-20 नंबर अपना कम कर लेना, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ठीक है। सारे कट ऑफ मैं बता रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। इससे पहले मैंने एयू का, डीयू का, बीएचयू का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। और ये सारा मैंने जेएनयू का भी बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल हमारा सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।